नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 88 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं, तो आप वीडियो अंत तक देखिए। कार्यपत्रक 88 है। आइए कहानी पूरी करते हैं। एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, चिड़िया रानी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने उससे कहा, मैं धरती पर आकाश महाराज का संदेश देने जा रही हूँ। उल्लू ने कहा, क्या संदेश है? आकाश महाराज का। चिड़िया बोली, आकाश महाराज ने कहा कि कल बहुत तेज वर्षा होगी, इसलिए धरती पानी भरने के लिए तैयार रहे। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा कि धरती पर जगह जगह कुएं तालाब खोदे गए हैं। उनमें वर्षा का जल इकट्ठा करने की तैयारी है। उसने वापस जाकर आकाश से कहा, महाराज, धरती माता पानी भरने के लिए तैयार है, आप वर्षा करने की तैयारी करें। पत्रक 89 है। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर लिखिए। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। जब ये बात तेनालीराम को पता चली तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहा है। तेनालीराम को पता चल गया कि वे बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ा और उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। लोग चौंक गए। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा, तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भागदौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है? वे एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहा था। इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा रहा है? चतुर और बहादुर। जब तेनालीराम को यह पता चला कि बाबा ढोंगी है, तब उसने क्या किया? बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा है? दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? हम बाबा से सभी लोगों के सामने मंत्रों और वेद पुराणों की जानकारी लेते और गांव के पंडित से प्रमाणित करवा कर ही बाबा ढोंगी है पुलिस को सूचना देकर पकड़वा देते। कार्यपत्रक 90 है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए। इसकी पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ, मेरे वन में बसंत ऋतु, मेरा अंत अभी नहीं होगा। डालियों पर लगे हरे पत्ते वे कलियाँ अपना स्वपन मृदुल कर, मैं ही निर्दित कलियों पर फेरूंगा एक प्रत्युष मनोहर जगह। कार्यपत्रक 93। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में लिखिए। मैं घमंडों में भरा हेंटा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं ही जग उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का ही बहुत तेरे लिए है। तो एक दिन मैं छत की मुंडेर पर खड़ा था, मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। अचानक हवा के साथ एक तिनका मेरी आंख में गिर गया। मैंने आंख को मसला, लेकिन तिनका बाहर नहीं निकला। मेरी आंख लाल होकर सूज गई, वे बहुत दर्द होने लगा। तब मेरे घर के सदस्यों ने कपड़े की मुठ से आंख को सेका तथा बड़े यत्न से तिनके को बाहर निकाला। मेरी ऐंठ और घमंड भाग गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि
मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटे से तिनके ने मेरा घमंड दूर कर दिया। क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? उसे निकालने के लिए तुमने क्या क्या प्रयास किए? देखिए, तो हमारी आंख में एक बार रेत के कण उड़कर चले गए थे, तब हमने पानी के छींटे देकर आंख को साफ किया।